अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। आज हम बनाएंगे बेहतरीन से सावन के मौसम में बनाए जाने वाले, बरसात में और रिमझिम के मौसम में बनाए जाने वाले ये मज़ेदार से अनरसे की रेसिपी, जो कि सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाते हैं। अंदर से खस्ता और ऊपर से करारा, तो बेहद लजीज से जो है आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अनरसे की रेसिपी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ जो है वीडियो देखें तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अफशा फूड्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, ताकि बजट फ्रेंडली चीज़ें आप सीख सकें अफशा फूड्स पे। तो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बेहतरीन सी रेसिपी जो कि होती है बजट फ्रेंडली। तो आज हम इसी में बनाएंगे बेहतरीन से मज़ेदार सी जो है अनरसे की रेसिपी। एक है इसको मैं 2 वेरिएशन में आपको के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एक के साथ जो है मैंने खोया स्टफ़ के साथ वो किया है और दूसरा जो है वो प्लेन है। जो आपको अच्छी लगी वो बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको अपने घर से मिल जाएंगी, कुछ भी बाज़ार से स्पेशली बाय नहीं करने पड़ेंगे। तो इंडिया में ख़ास तौर पे जो है बरसात के मौसम में, सावन के महीने में ये रेसिपी बनाई जाती है। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं स्टार्ट। यहाँ लिया है मैंने चावल का आटा, जो कि है 1 कप। आप किसी भी कप से मेजर कर लीजिए, जो भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून लिया है मैंने। मैदा ले लीजिए या फ़ाइन आटा ले लीजिए। 4 से 5 टेबल स्पून लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। साथ में ही मैंने 1 टीस्पून लिया है कार्डमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर। इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में ही 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ सेसमी सीड और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे, जिस पैन से हमने जो है आटे को मेजर किया था, उसी पैन में जो है उसी कप से जो है मेजर करते हुए 1 कप चीनी डालेंगे और साथ में ही 1 कप जो है हमने पानी डाल देना है और इसका शीरा बना लेना है। शीरा बस हमने 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना है, बस हमें इतना बनाना है कि हाथ में चिपचिपाहट आने लगे। अब जो हमने आटे का बैटर रखा था, चावल का आटा, अगर चावल का आटा आपके पास घर में नहीं है तो सिंपली चावल को भिगोइए, सोक करके रख दीजिए 2-3 घंटे। उसके बाद उसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लीजिए, उसको ड्राई कीजिए और ग्राइंडर जग में बारीक सा इसको पीस लीजिए। अब मैंने ग्रेजुअली लिक्विड के अंदर, चीनी के शीरे के अंदर मैंने ऐड कर दिया है और जो है इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब बस इसको इतना मिक्स करना है कि जो है स्पैचुला से आपके साइड होने लगे, यानी पैन से छोड़ने लगे। तो बस आपने इसको लिड लगा के बंद कर देना और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब इस स्टेज पे मैंने ले लिया है, यहाँ पे मेल्टेड घी लिया है मैंने और बैटर मेरा अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, नीम गरम सा है। इसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच घी, इसको नीट किया, देन फिर अगेन 1 चम्मच घी डालेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 चम्मच यूज़ किया। साथ में मैंने पानी रखा था मगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 से 3 चम्मच घी लगता है। साथ में स्टफिंग के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 50 to 60 ग्राम खोया लिया। 1 टेबल स्पून मैंने लिया मैदा और 1 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड कर लिया और उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब देखो, इसको जो मैंने अनरसे का बैटर बनाया है इसको चेक कर लीजिए अच्छा सा। पहले वो बना लीजिए, मिक्सचर को थोड़ा लीजिए, उसको हाथों में रोल कीजिए। अगर क्रैक नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आपका जो है डो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर क्रैक आ रहा है तो थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा पानी के छींटे मार के इसको मज़ीद नीट कर लीजिए। अब मैंने एक छोटा सा गोल पेड़ा उठाया और इसके अंदर उसको फ्लैट किया और इसके अंदर स्टफिंग भर दी, जैसे हम पराठे वगैरह की स्टफिंग भरते हैं। एक्सेस अमाउंट निकाल दीजिए, आप खोया अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मीडियम साइज़ के जो है अपने अनरसे बना रही हूँ। साथ में मैंने सेसमी सीड ले लिया है बहुत सारा, उसमें डिप करके इसको रोल करेंगे और बोथ साइड पे अच्छे तरीके से हमने इसको लगा लेना है। इसी तरह मैंने पहले एक जो है राउंड में लिया था, जो स्टफिंग के साथ बनाया है मैंने बड़े से सर्कल में, और दूसरा जो है राउंड शेप में मैंने बनाया जिसमें मैंने कोई स्टफिंग नहीं किया। अब देख लें, मज़ेदार से मेरे जो है ये 2 तरह के 1 कप आटे में इतने सारे अनरसे बनकर हमारे रेडी हो गए हैं।
यहाँ लिया है पैन और पैन को मैंने जो है घी डाल के ऑयल डाल के रख दिया था हल्की फ्लेम पे। अब आपको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, ना ही बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। इतना रखेंगे कि हमें जो है हमारा ये जो है अनरसा टूटे भी नहीं और जो है ख़राब भी नहीं हो। तो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो उलटते पलटते हुए हमें अच्छा सा एक साइड से जब गोल्डन सा कलर आ जाए तभी फोर्क से नाइफ़ से जो है चेंज कीजिएगा साइड। फिर तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में और ये बनकर रेडी हो जाएंगे। तो जब ये इसमें से तिल निकलने लगे तो परेशान नहीं होइएगा, वो जो एक्सेस लगा हुआ है वो निकलेगा तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं और दोबारा से जो है अपना दूसरा मिक्स जो हमने बना के रखा था राउंड सर्कल में उसको हमने इसको भी मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। इसको शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे ऑयल की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो बनकर मज़ेदार से जो है हमारे अनारसे रेडी हो गए हैं, जो कि अंदर से बहुत खस्ता है, नरम मुलायम से और बाहर से जो है क्रिस्पी क्रंची है। बहुत मज़े के बनते हैं, आप ये बनाकर स्टोर कर सकते हैं महीने भर के लिए। और इंडिया में स्पेशली जो है बरसात के मौसम में सावन का महीना जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं। इंडिया में इनफैक्ट बहुत सारे फेस्टिव्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, तो बहुत सारे ओकेजन आते हैं और वो अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो सावन के महीने में इंडिया के अक्सर घरों में बनाए जाते हैं ये मज़ेदार से अनरसे की रेसिपी। तो मैं अपने तमाम इंडियन बहन भाइयों के लिए स्पेशली उनके सावन एंजॉय करने के लिए मैं लेके आई हूँ बेहतरीन सी लो बजट की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। इस स्टेज पे आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अफशां फूड्स को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को जो है वीडियो को फुल वॉच किया करें, कुछ भी स्किप नहीं किया करें क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तब जाकर एक वीडियो आप लोगों के लिए रेडी होती है। हमारा पूरा दिन निकल जाता है, तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप ज़रूर दिया करें और जो है अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है देखकर। और लोगों के सजेशन आते हैं कि खाल.com पे जाएं, तो खाल.com जो है यहाँ से जो है एक्टिव नहीं हो रहा, तो उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो मुझे सजेशन दे रहे हैं कि अपनी वीडियोस वहाँ भी अपलोड करें। तो बेहद शुक्रिया। मुझे कोई और प्लेटफॉर्म हो तो वो भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।